मैनिपुलेशन एक ऐसी गेम है जो हमेशा दिखाई तो नहीं देती, पर महसूस ज़रूर होती है। कभी किसी ने आपको कन्विंस कर लिया ऐसी बात पर जहाँ दिल कह रहा है कि नहीं करना ये काम, अब नहीं, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। कभी आपने किसी के लिए अपनी पीस कंप्रोमाइज़ कर दी, सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए, सिर्फ उनको खुश रखने के लिए। तो शायद आपको मैनिपुलेट किया गया था। ये वीडियो आपके लिए एक मिरर बनेगी जहां आप समझेंगे कि मैनिपुलेशन होती कैसे है, और सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है, आप कैसे अपने माइंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो माय व्यूवर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ख़ास कर के लिए उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो समझते हैं कि मैं बहुत मासूम हूँ, या समझते हैं कि मैं सीधा से सादा सा हूँ और मुझे लोग अपनी बातों में लगा लेते हैं। तो एक्चुअली मैनिपुलेशन होता क्या है, कैसे होती है, और कैसे मैनिपुलेट लोगों को आप पहचान सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो आज का टॉपिक मिस मत कीजिएगा, एक तो बात। दूसरी बात, इसका कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कैसे इसको देख लें। मैनिपुलेशन ना एक इमोशनल टूल है। मैनिपुलेटर जो होते हैं कभी आपको फोर्स नहीं करता कि ये काम कर लो, वो बस आपके इमोशंस को ट्विस्ट करता रहता है, आपके इमोशंस के साथ खेलता है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मैनिपुलेशन इज़ कंट्रोल रैप्ड इन केयर। यानी आपको लगता है कि कोई आपका ख्याल रख रहा है, ठीक है, लेकिन असल में वो आपके डिसीजंस कंट्रोल कर रहा होता है। अब साइन क्या होते हैं? साइन ये होते हैं कि वो आपको गिल्टी फील करवाता है अगर आप नो कहना शुरू करते हैं तो, ठीक है। वो आपके सेल्फ वर्थ पे डाउट क्रिएट करता है, और वो आपको कन्विंस करता है कि सिर्फ उसकी ओपिनियन सही है, आपकी ओपिनियन सही नहीं है, आप उसकी बातों पे चलो। ये चीज़ें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाती हैं, और आपको लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। वो गलत नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है, बहुत सही है, मेरा इतना ख्याल करता है, ये है, वो ऐसा है, वैसा है। मैनिपुलेटर्स होते हैं सबसे पहले आपके इमोशन स्टडी करते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो। वो देखते हैं कि आप किस बात से ट्रिगर होते हो, ठीक है। कोई हाइपर हो, बहुत ज़्यादा पीसफुल हो, लाइक इस तरह से, लाइक किस बात से गिल्ट महसूस करते हो, ये चीज़ें वो देखना चाहते हैं। एक बार वो पैटर्न समझ जाएंगे ना, तो वो आपको वही इमोशंस रिपीट करवाते रहेंगे ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें। जैसे ही आप लाइक अगर आपको एक्सेप्टेंस चाहिए ना, तो वो आपको थोड़ा सा रिजेक्ट करते हैं ताकि आप और उनके पास आएँ। ये एक इनविजिबल गेम होती है इमोशनल पावर एक्सचेंज की, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन क्या है? सबसे पहली मैनिपुलेशन होती है इमोशनल मैनिपुलेशन, दूसरी होती है गैस लाइटिंग, तीसरी होती है साइलेंट ट्रीटमेंट, और चौथी होती है विक्टिम कार्ड। सबसे पहले देख लेते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन। अब ये क्या होती है? देखिए, जब कोई आपको गिल्ट लाइक मतलब कि इस तरह से फील करवाता है कि या लव का यूज़ करके कंट्रोल करे ना, तो मैं तो सिर्फ आपके लिए ना इतना करता हूँ, ये एक कॉमन ट्रैप होगा उसके लिए। लाइक मैं आपके लिए बहुत करता हूँ और आप मेरे लिए नहीं कुछ करते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा है गैस लाइटिंग। जब वो आपके रियलिटी पे डाउट करवाता है ना आपको, तो लाइक कैसे, आप ज़्यादा सोच रहे हो, आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ये सब आपका इमेजिनेशन है। धीरे धीरे आप अपने इमोशंस पे भरोसा करना छोड़ देते हैं कि शायद मैं ही ज़्यादा ओवर थिंक करूँ, मैं ही ज़्यादा सोचता हूँ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं होती। फिर तीसरा है साइलेंट ट्रीटमेंट। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है जहाँ वो चुप रहकर ना आपको उससे लाइक अनईजी फील करवाता है। आपको इतना अनईजी फील करवाता है कि आप समझते हो शायद मैं ही गलत हूँ, ताकि आप ही जाकर सॉरी बोल दो। चाहे आप गलत हो या ना हो, लेकिन आप वहाँ पे बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको लगता है कि शायद मैं ही गलत था यहाँ पे, उसने आपको फील ही ऐसा करवा दिया होता है कि आप गलत हो, ठीक है। तो इसमें आपको कहते हैं कि ये होता है साइलेंट ट्रीटमेंट। फिर होता है विक्टिम कार्ड। मैनिपुलेटर जो होता है ना, वो हमेशा अपने आप को बेचारा दिखाता है ताकि वो सिंपैथी और कंट्रोल दोनों जीत ले, ठीक है। तो अब ये कुछ आपकी टाइप्स, आपको मैंने टाइप्स बताई हैं मैनिपुलेशन की, कि अगर कोई मैनिपुलेटर होगा तो वो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करेगा। और भी कुछ हो सकता है, मैं लेकिन ज़्यादा कॉमन टाइप्स होती हैं वो ये होती हैं कि वो आपको इमोशनली ट्रैप करते हैं, वो आपकी खुद की रियलिटी पे आपको डाउट करवाते हैं, वो आपको साइकोलॉजिकली लाइक इतना मतलब कि पनिश फील करवाते हैं ना, मतलब पनिश करते हैं आपको कि आप जो है वो आप ही बोलो कि नहीं मैं ही गलत हूँ, वो गलत तो हो नहीं सकते हैं। फिर वो हमेशा ना आपके लाइक सिंपैथी दिखाते रहते हैं, आपको कंट्रोल देने के लिए, ठीक है, आपको कंट्रोल करने के लिए। अब वाई वो डोंट नोटिस, ठीक है। हम मैनिपुलेशन को
हम कहते हैं ना कि मैनिपुलेशन को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो फेमिलियर लगती है। वो लोग अक्सर वो होते हैं जिन पे हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। फ्रेंड्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, फैमिली हो गई या कोलीग्स हो गए। और सबकॉन्शियस लेवल पर अगर आपका माइंड अप्रूवल का हैबिट डेवलप कर लेना, तो आप नो कहना भूल जाते हैं। आपके अंदर एक वॉइस होती है जो कहती है कि मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। पर असली सवाल ये है कि क्या आप अपने आप को हर्ट करना चाहेंगे? क्या आप अपने आप को हर्ट करके जी सकते हैं? नहीं ना। तो जब आप अगर खुद से क्वेश्चन नहीं करते, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करें कि जब मैं खुद को हर्ट कर सकती हूँ, तो फिर मुझे किसी को भी हर्ट करना सीखना चाहिए। हर्ट करने का मतलब ये है कि आपको नो कहना सीखना होगा। हर बार हाँ कहना ज़रूरी नहीं होता। देखिए, अब यहाँ पे हीलिंग शुरू होती है, जहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करते हैं, जहाँ पे अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, जहाँ पे आप एक ट्रस्ट एक हद तक करते हैं और मतलब ओवर एक्सप्लेन नहीं करते चीज़ों को। ऑब्ज़र्व पैटर्न क्या करें, एक देखें कौन बार बार आपको गिल्ट फील करवाता है, ठीक है? जहाँ आप बार बार सॉरी कह रही हैं ना बिना रीज़न के, वहाँ मैनिपुलेशन हो रही है। बाउंड्रीज़ का क्या है, बाउंड्रीज़ सेल्फिशनेस नहीं होती, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी होगी, और अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो आप अपने आप को खो देंगे। फिर जब दिल कह रहा हो ना कि कुछ गलत हो रहा है, तो इग्नोर मत करें। वो आपको सबकॉन्शियस प्रोटेक्ट करना चाह रहा होता है, ठीक है? ट्रस्ट करें अपने गट पे, दूसरों पे ट्रस्ट कम करें। फिर उसके बाद ओवर एक्सप्लेन ना करें चीज़ों को। मैनिपुलेटर्स जो हैं वो क्लैरिटी से डरते हैं। नो एक फुल सेंटेंस है, आप बस एक नो कह दें, बस बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। मैनिपुलेशन से हील करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आप समझ जाते हैं ना कि ये पैटर्न एग्जिस्ट करता है, तो आपका सबकॉन्शियस अलर्ट मोड में आ जाता है। उसके बाद अपने आप को रीअफर्म करना शुरू कीजिए। मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ, मैं किसी के गिल्ट के अंडर नहीं लेती, मैं डिजर्विंग हूँ बिना प्रूफ के, ठीक है? ये अफर्मेशंस आपके ब्रेन पाथवेज को रीवायर करते हैं, स्लोली आपका सेल्फ वर्थ वापस उठाते हैं। मैनिपुलेशन तब तक चलता है जब तक आप समझते नहीं, लेकिन एक बार आप समझ गए ना, तो गेम ख़त्म। सो अगली बार जब कोई आपको कंफ्यूज करे, तो चुप मत रहना, अपनी पावर वापस लेना, बिकॉज अवेयरनेस इज़ योर ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन। सो माय व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको मेरा टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को मेरा टॉपिक अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा, ख़ासकर उन लोगों से जो आपको लगते हैं कि बहुत मासूम है और हर किसी की बातों में आ जाते हैं, हर किसी के आगे लगे रहते हैं। हम अपनी ज़ुबान में इनको ये कहते हैं ना कि ये तो हर किसी के आगे लगा रहता है। तो अगर आप भी ऐसे हैं, तो आप जो है वो, अगर आप एक मैनिपुलेटर हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें, ठीक है? आप किसी की मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।